हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस क्लास 12 इस वीडियो में हम फंक्शन का टॉपिक देखेंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, पहले आप पुरानी वीडियोस देख लेना, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं टॉपिक कवर करूंगा ये पुरानी वीडियो से लिंक्ड है। ठीक है, अगर आप देख भी लोगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले की वीडियोस भी जरूर देख लेना। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि कौन कौन सी वीडियोस के लिंक है, वो सब हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और साथ के साथ अगर आप गैप्स क्लासेस के नोट्स लेना चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, फंक्शन का टॉपिक। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब हम देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे इसके अंदर हम फंक्शन की। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज। फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यूज को। इसको मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल के साथ समझेंगे। एग्जांपल है, क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर। 2 नंबर यूजर से एंटर करवाने हैं। पास बोथ द नंबर्स टू द फंक्शन ऐड। उसके बाद हमें फंक्शन ऐड में दोनों नंबर्स को पास करना है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऐड, देन फंक्शन ऐड विल फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स। जो फंक्शन ऐड होगा दोनों नंबर्स का सम निकालेगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट सम विल बी डिस्प्लेड from the function but the sum will be displayed from the place where function add is called। कहता है कि जो हम सम प्रिंट करेंगे वो वहां पर प्रिंट करना है जहां से फंक्शन कॉल हुआ है। दोबारा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 नंबर्स इनपुट कराने हैं, फंक्शन में पास करने हैं, और फंक्शन जो होगा जहां पर आप पास करोगे वो 2 नंबर्स का सम निकालेगा, लेकिन वो प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट करना है उस जगह पर जहां से आपने फंक्शन को कॉल करा हुआ है। तो समझते हैं आंसर के साथ। तो सबसे पहले तो सिंपल है, 2 नंबर्स इनपुट कराने हैं। तो इनपुट कराने के लिए मैंने पहले लिख दिया a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर इनपुट कराना तो क्या लिख दिया, b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर। अब हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स को पास करना है फंक्शन ऐड के अंदर। तो इसका मतलब हम लिखेंगे फंक्शन का नाम, ये लिखा मैंने फंक्शन का नाम ऐड, और इसके बीच के अंदर 2 नंबर्स पास कर दिए। 2 नंबर्स किसमें एंटर कराए थे, a और b के अंदर। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया a, b। अब हम क्या करेंगे, इससे ऊपर फंक्शन को बनाएंगे। तो ऊपर जब हम फंक्शन को बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, फंक्शन डेफ लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो लिख दिया डेफ, और फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, ब्रैकेट स्टार्ट बंद, और उसके बाद कॉलन। अब ध्यान देना, जो नीचे हमने लिखा हुआ है b के बाद लिखा हुआ है ऐड a, b, इसका मतलब ये हुआ फंक्शन कॉलिंग। इस लाइन को कहा जाता है फंक्शन कॉलिंग। तो जब हमने फंक्शन को कॉल करा तो इसके ब्रैकेट के अंदर हमने 2 वेरिएबल्स लिखे। तो जब हम फंक्शन बनाएंगे तो वहां पर भी हम ब्रैकेट में कितने वेरिएबल्स लेंगे, 2 ब्रैकेट। तो यहां पर मैंने ऊपर लिख दिया डेफ ऐड ब्रैकेट में a, b। इसका मतलब पहली वैल्यू पहले के पास, दूसरी वैल्यू दूसरे के पास। कहने का मतलब ये पहले वेरिएबल की वैल्यू पहले वेरिएबल के पास, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के पास गई। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। जो नीचे हमने लिखा हुआ है ऐड ब्रैकेट में a, b, इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग। और ऊपर जब हम डेफ लिखते हैं तो उसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। इसका मतलब फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ जो फंक्शन होगा ऐड 2 नंबर्स का सम निकालेगा, और वो 2 नंबर्स किसके पास है, a और b के पास। तो हमने फंक्शन के बाद लिख दिया नीचे c इज इक्वल टू a प्लस b। अब ये क्या हो गया, हमारा सम निकल गया। अब यहां पर कंसेप्ट समझने का है नया। क्वेश्चन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्या करना है। क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट कर दिया जो सम होगा डिस्प्ले होगा वहां से जहां से कॉल करा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉल कहां से करा उसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां ऐड a, b, यहां पर कॉल करा। अब जो आंसर है वो तो डेफ ऐड के अंदर है, लेकिन हमें प्रिंट कहां करना है, जहां से कॉल करा उस जगह पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। जो फंक्शन जिसने ऐड करके सम निकाला हुआ है वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। कहां पे रिटर्न करेगा, जहां से कॉल हुआ है। तो रिटर्न करने के लिए हमने लिखा रिटर्न सी। अब इससे क्या होगा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रिटर्न सी लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने एरो बनाया। ये जो वैल्यू है यहां पर जाएगी।
ठीक है, कौन सी वैल्यू सी, तो ये सी आ गया इधर। अब ध्यान देना, कभी भी कोई भी वेरिएबल वैल्यू तब लेता है जब हम इक्वल टू का साइन लिखते हैं। तो जो ऐड हमने a, b कॉल करा था, इसको मैं थोड़ा राइट साइड पे ले गया और इक्वल टू का साइन लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये कहां पर जाएगी, जहां से कॉल हुआ था उसके लेफ्ट साइड पे। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड दैट इज सी के पास वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, सिंपल प्रिंट करना है। तो नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इज, सी के पास वैल्यू है तो सी को हमने प्रिंट कर दिया। ये हमने सीखा रिटर्न करना वैल्यू कैसे रिटर्न करता है फंक्शन। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे हम, पहले इतना पार्ट आप नोट कर लो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर। कहता है यूजर से 3 नंबर इनपुट कराने, पास ऑल द 3 नंबर्स। कहता है तीनों के तीनों नंबर्स को पास करना टू द फंक्शन एवीजी, फंक्शन एवीजी में पास करना है, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा है द फंक्शन एवीजी, जो फंक्शन है एवीजी विल फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। कहता है तीनों नंबर्स का एवरेज निकालेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज एवरेज विल बी डिस्प्लेड फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज कॉल्ड। कहता है एवरेज जो होगा प्रिंट होगा उस जगह पर जहां से वो फंक्शन कॉल हुआ है। तो हम समझते हैं आंसर के साथ। हमें क्या करना है, 3 नंबर्स इनपुट कराने। तो पहले लिखा a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। सिमिलरली सेकंड नंबर इनपुट कराने के लिए लिख दिया b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर के लिए लिख दिया c इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द थर्ड नंबर। अब हमें क्या करना है, फंक्शन में पास करना है। फंक्शन का नाम क्या है, एवीजी। तो मैंने लिखा एवीजी, ब्रैकेट में लिखा a, b, c। अब ये वाली लाइन को क्या कहते हैं, जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्लेन करा, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग। इसको कहेंगे फंक्शन कॉलिंग। अब हम इसके ऊपर फंक्शन बनाएंगे तो लिखा डेफ एवीजी। ये क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को बना रहे हैं। फंक्शन को बनाना, इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब ध्यान देना, जब हमने कॉल करा तो नीचे लिखा हुआ है ए बी सी, इसका मतलब 3 वेरिएबल्स हैं। तो जब हम ऊपर फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर भी हम 3 वेरिएबल्स लेंगे। तो लिख दिया a, b, c। ये हो गया हमारे पास वेरिएबल। इसका मतलब a गया a के पास, b गया b के पास, c गया c के पास। अब क्वेश्चन कहता है कि हमें इन 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला d इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 3। ध्यान देना, ब्रैकेट जरूर लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पहले ये डिवाइड कर देगा फिर प्लस करेगा। लेकिन एज पर द रूल हमें एवरेज निकालने के लिए पहले सम निकालना पड़ता है। ये हो गया हमारा एवरेज। अब आते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एवरेज जो है प्रिंट करना है उस जगह पर जहां से फंक्शन कॉल हुआ। तो जहां से फंक्शन कॉल हुआ उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब जो d है, d की वैल्यू कहां पर है, फंक्शन के अंदर। तो इसका मतलब फंक्शन जो है रिटर्न करेगा d की वैल्यू। तो हमने फंक्शन के अंदर लिख दिया रिटर्न d। अब ये वैल्यू जो रिटर्न होगी ये कहां पर जाएगी, उसको मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर दी। ये इंडिकेट कर रहा है जहां से फंक्शन कॉल हुआ उसी जगह पर वैल्यूज रिटर्न होती है। तो जब वैल्यू रिटर्न होगी तो हमें कोई ना कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा पकड़ने के लिए। तो हमने क्या ले लिया, यहां पे ले लिया d की वैल्यू चलेगी d, और हमने जो फंक्शन एवीजी को है उसको थोड़ा राइट साइड पे करा और इक्वल टू का साइन। इसका मतलब जो भी फंक्शन की कॉलिंग से वैल्यू आ रही है वो कहां पर जा रही है, d के पास जा रही है। और उसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो हमने लिख दिया एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज d की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ध्यान क्लियर, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है एवरेज ये रिटर्न करने का। ध्यान देना, दोबारा से आगे नेक्स्ट क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं। आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। देख लो कौन कौन से असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये है असाइनमेंट, असाइनमेंट्स जरूर करना। असाइनमेंट में मैं फोकस ज्यादा इसलिए करता हूं, जब तक असाइनमेंट्स नहीं करोगे कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं बढ़ेगा। और बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से हम बेस बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है, इसको जरूर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इतना पार्ट लिख लो पहले आप।